हेलो एवरीवन, दिस इज प्रिया मिश्रा एंड वेलकम टू जेआर कॉलेज। कैसे हो सभी? आई होप सब मजे में होंगे और बहुत बढ़िया से पढ़ाई चल रही होगी। चलो सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा चैप्टर नंबर 5 आपके 12th स्टैंडर्ड आईटी का। सो इससे पहले हमने हमारे फर्स्ट से लेकर फोर्थ तक के चैप्टर्स को कंप्लीट कर लिया है एंड हमारा 6th चैप्टर भी कंप्लीट हो चुका है। सो अगर आपने 6th चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज जल्दी से जाकर 6th चैप्टर भी कंप्लीट कर लो एंड फर्स्ट से फोर्थ तक के सारे चैप्टर्स भी कंटिन्यूस जा चुके हैं तो उन्हें भी कंप्लीट कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं देखा होगा लेक्चर तो। ओके चलो सो स्टार्ट करेंगे आज हमारा लास्ट चैप्टर आपके 12th स्टैंडर्ड के सिलेबस के अंदर का फिफ्थ चैप्टर। सो फिफ्थ चैप्टर जिसके अंदर हम लोग पढ़ने वाले हैं पीएचपी के बारे में, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, एंड दिस इज द लेक्चर नंबर 1 ऑफ दिस चैप्टर। ओके सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्यों कहते हैं हम पीएचपी को? क्योंकि ये सर्वर पर जाता है। ठीक है, जो भी चीजें हम रन कर रहे हैं, जो भी चीजें हम रन करने वाले हैं, वो सारी चीजें कहाँ पर जाती है? सर्वर पर रन होकर हमारे ब्राउजर पर शो करती है। ठीक है, एंड इसे हम क्या कहते हैं? पीएचपी कहते हैं। पीएचपी का फुल फॉर्म क्या होता है? हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि पीएचपी है तो हाइपर टेक्स्ट प्री प्रोसेसर कैसे हो जाएगा? यस, तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, इसी तरह से इसका नेम है। ठीक है, चलिए सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले जानते हैं इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी का इंट्रोडक्शन समझते हैं सबसे पहले। ओके सो आज ये इंट्रोडक्शन लेक्चर है जिसके अंदर हम समझेंगे कि पीएचपी होता क्या है, पीएचपी का फुल इंट्रोडक्शन समझेंगे, कहाँ पर यूज होता है, किसके साथ यूज होता है, पीएचपी होता क्या है, ये सारी चीजें आपको आज के लेक्चर में क्लियर होने वाली है। ओके चलो सो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू पीएचपी। पीएचपी हाइपरटेक्स्ट प्रोसेसर, प्री प्रोसेसर। ओके सो इज अ ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ये क्या है? एक ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये सर्वर पर जाकर रन होता है। ठीक है, सो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। ये एक कोडिंग, जैसे हमने समझा HTML समझाया, हमने CSS समझाया, हमने जावास्क्रिप्ट समझाया, तो उसी तरह से PHP भी एक लैंग्वेज है। ठीक है, इसे बनाया नहीं गया था एक लैंग्वेज, बट धीरे धीरे जाकर ये एक लैंग्वेज की तरह लोगों के सामने आने लग गया। ठीक है, सो पीएचपी एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि कहाँ पर रन होता है? ऑन अ सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर पर जाकर ये रन होता है। ठीक है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। ओके एंड पीएचपी इज अ ओपन सोर्स। ये क्या है? ओपन सोर्स है। ओपन सोर्स का मतलब क्या होता है? इसके पहले के लेक्चर्स में भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, तो अगर किसी को लर्न होगा, याद होगा, वो चीजें याद आ रही होगी तो वो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ठीक है, सो ओपन सोर्स, ओपन सोर्स का मतलब कि वो सभी के लिए अवेलेबल होना। ठीक है, कि कोई भी उसे यूज कर सकता है। इफ किसी को जरूरत है तो वो उसके अंदर कुछ कुछ चीजें चेंजेस भी ला सकते हैं। ठीक है, सो वो सभी के लिए अवेलेबल होता है, इसीलिए हम उसे क्या कहते हैं? ओपन सोर्स कहते हैं। ठीक है, सो ओपन सोर्स सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कौन है? पीएचपी है। ठीक है, मेनली यूज कहाँ पर होता है? फॉर द वेब डेवलपमेंट। मेनली यूज होता है कहाँ पर? फॉर द वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट के लिए। ओके इट इज एम्बेडेड इनसाइड HTML। ये इनसाइड HTML के अंदर ही ये एम्बेडेड होता है। ठीक है, एंड एग्जीक्यूटेड ऑन अ वेब सर्वर। ये वेब सर्वर पर जाकर एग्जीक्यूट होता है, नॉट इन द ब्राउजर। ब्राउजर पर नहीं होता है। ठीक है, चलिए इसके कुछ की पॉइंट्स को देखेंगे। आई होप सो आई होप सो पीएचपी होता क्या है वो आपको समझ में आ गया होगा। ओके की पॉइंट्स, कुछ की पॉइंट्स है जिसे आपको ध्यान में रखना है। जब आप पीएचपी के बारे में सोचेंगे तो ये की पॉइंट्स आपके दिमाग में होना चाहिए। ओके फर्स्ट पॉइंट इज रन ऑन अ लिनक्स, विंडोज एंड मैक्स। ये मैक, सो PHP ये एक ऐसा लैंग्वेज है जो कि जिसे हम कहीं पर भी यूज कर सकते हैं, किसी भी ब्राउजर के ऊपर हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि हम लिनक्स के ऊपर, विंडोज लिनक्स के ऊपर यूज कर सकते हैं, विंडोज के ऊपर यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैक के ऊपर भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, सो ये सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स के साथ हम यूज कर सकते हैं किसे? PHP को। ओके सो ये किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर इजीली वर्क कर लेता है, इसीलिए बहुत सारे लोग PHP को यूज करना मोस्टली प्रेफर करते हैं। ओके वर्क विद अ सर्वर लाइक अपाचे, जैम आपने यूज नहीं किया होगा जैम, बट आप जब भी ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग में जाएंगे तो आप जैम वगैरह यूज करेंगे। ठीक है, सो अपाचे है, अपाचे नेटबिन्स है। ठीक है, सो ये सारी जगहों पर, ये सारे सर्वर्स पर ये यूज होता है। ठीक है, सपोर्टेड मेनली डेटाबेसेस। कौन कौन से डेटाबेस को सपोर्ट करता है? मेनली माई सीक्वल, माई सीक्वल डेटाबेस, लाइक
मैंने आप लोगों को आपके 11th स्टैंडर्ड में आई गेस आपको डेटाबेस का कोई चैप्टर है, ठीक है, तो उसके अंदर भी मैंने आपको माई सीक्वल और पोस्टग्रेसक्यूएल के बारे में समझाया हुआ था कि माई सीक्वल पोस्टग्रेसक्यूएल क्या होता है। और अगर आपको इन डिटेल सीखना है माई सीक्वल के बारे में, डेटाबेस के बारे में, तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मैं आपको इन डिटेल बहुत अच्छी तरह से समझाऊंगी कि माई सीक्वल हम कैसे यूज कर सकते हैं, माई सीक्वल हम सीख कैसे सकते हैं और कहाँ पर हम यूज करते हैं, पोस्टग्रेसक्यूएल कहाँ पर यूज होता है और कैसे यूज होता है, ठीक है। सो ये सारी चीजें हम कंप्लीट कर सकते हैं। इफ यू वांट देन आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, ठीक है। सो ये सारे डेटाबेसेस को सपोर्ट करता है, लाइक माई सीक्वल, पोस्टग्रेसक्यूएल, ओके। एसक्यूएल को सीक्वल कहते हैं, ठीक है। फ्री टू डाउनलोड फ्रॉम php.net, php.net से हम इसे इजीली फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं, इसीलिए ये ओपन सोर्स है ना। सो हम कोई भी इंसान, नॉर्मली कोई भी इंसान डाउनलोड कर सकता है, इसीलिए, ठीक है। php कोड इज हिडन फ्रॉम द यूजर, ओके। आई होप सो आपको ये कुछ की पॉइंट्स लर्न हो गए होंगे, की पॉइंट्स आपके दिमाग में रहेंगे, हमेशा आपको लर्न रहेंगे, याद रहेंगे, ओके। चलो, सो आई होप सो आपको इंट्रोडक्शन पार्ट क्लियर हो गया होगा। आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग के बारे में जानते हैं। सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग मींस द कोड रन ऑन अ सर्वर। ये जो सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग का मतलब क्या होता है कि जो भी कोड आप रन कर रहे हैं, ठीक है, जो भी आपने पीएचपी के अंदर लिखा हुआ है, वो आप जब भी रन कर रहे हैं, वो कहाँ पर रन होगा, सर्वर पर रन होगा, ठीक है। एंड रिजल्ट HTML, जो रिजल्ट है HTML का, इज सेंड टू द ब्राउजर, वो आपके ब्राउजर पर आपको शो करेगा, ठीक है। सो सर्वर पर आपका कोड रन होगा एंड ब्राउजर पर आपको शो हो जाएगा, ठीक है। हाउ इट वर्क्स, किस तरह से ये वर्क करता है। फर्स्ट पॉइंट, यूजर रिक्वेस्ट अ वेब पेज, ठीक है, रिक्वेस्ट करता है, यूजर रिक्वेस्ट करता है वेब पेज पे एंड पीएचपी स्क्रिप्ट रन ऑन अ सर्वर, सर्वर पर पीएचपी स्क्रिप्ट रन हो जाता है। सर्वर सेंड डायनामिक एचटीएमएल टू अ ब्राउजर, ठीक है, वो डायनामिक एचटीएमएल सेंड करता है टू द ब्राउजर, ब्राउजर पर आपको वो शो करता है, ठीक है। सर्वर साइड लैंग्वेज, सर्वर साइड लैंग्वेज कौन कौन से है, PHP है, जावा है एंड पाइथन है। ये लैंग्वेजेस कौन सा लैंग्वेजेस है, सर्वर साइड लैंग्वेजेस है, ठीक है, ये सर्वर पर जाकर रन होते हैं, ओके। नेक्स्ट इज PHP इज मेनली यूज टू, PHP कहाँ पर यूज होता है, मेनली टू कलेक्ट फॉर्म डेटा, ठीक है, टू कलेक्ट फॉर्म डेटा, जनरेट डायनामिक वेब पेजेस, डायनामिक वेब पेजेस को जनरेट करने के लिए, वर्क विथ डेटाबेसेस, ये बैकग्राउंड के लिए, बैकएंड के लिए यूज होता है। PHP किसके लिए यूज होता है, बैकएंड के लिए यूज होता है, विद द HTML के साथ में जब आप कोई पेज को डिजाइन कर रहे हो तो बैकएंड के लिए आप PHP यूज कर सकते हो, ठीक है। सो वर्क विथ अ डेटाबेसेस, ये डेटाबेसेस के साथ में काम करता है, हैंडल कुकीज एंड सेशंस, ठीक है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ PHP, थर्ड टॉपिक ऑफ दिस लेक्चर इज फीचर्स ऑफ PHP। PHP के कौन कौन से फीचर्स है, सबसे फर्स्ट फीचर इज दिस इज अ सिंपल एंड इजी टू लर्न। ये जो लैंग्वेज है PHP लैंग्वेज, ये एक सिंपल एंड इजी टू लर्न लैंग्वेज है। इंटरप्रिटेड मीन्स कि नो कंपाइलर्स रिक्वायर्ड, इसके अंदर हमें कोई कंपाइलर की रिक्वायरमेंट होती ही नहीं है, ठीक है। लाइक कंपाइलेशन के लिए जाता है एंड देन हमें हमारा रिजल्ट शो होता है ना, तो इसके अंदर कोई कंपाइलेशन नहीं होता है, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, ठीक है। फास्ट एग्जीक्यूशन, इंटरप्रेटेड लैंग्वेज है, इसीलिए यहाँ पर क्या होता है, बहुत ही फास्ट एग्जीक्यूशन होता है, ठीक है। ओपन सोर्स, ये सभी के लिए फ्रीली अवेलेबल होता है, कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है, यूज कर सकता है, ठीक है। सो हमें कोई भी चार्जेस पे नहीं करने पड़ते हैं, ठीक है। सो इसीलिए ये क्या है, ओपन सोर्स है, ठीक है। केस सेंसिटिव फॉर वेरिएबल्स, ये वेरिएबल्स के लिए केस सेंसिटिव है, ठीक है। एरर रिपोर्टिंग सपोर्ट, सो एरर रिपोर्टिंग के लिए सपोर्ट मिलता है हमें, एरर सॉल्विंग के लिए सपोर्ट मिलता है हमें। लूजली टाइप्ड लैंग्वेज, ठीक है, सो नो नीड टू डिफाइन डेटा टाइप, यहाँ पर हमें कोई भी डेटा टाइप को डिफाइन करने की जरूरत नहीं पड़ती। लाइक अगर आपने पाइथन सीखा होगा या पाइथन के बारे में पढ़ा भी होगा ना, तो वहाँ पर भी हमें कुछ डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, ठीक है, हम इजीली लिख सकते हैं उसमें डेटा टाइप वगैरह, आपको कोई भी डेटा टाइप वगैरह आप यूज कर सकते हैं, उसके अंदर आपको डिफाइन नहीं करना पड़ता है कि ये डेटा टाइप क्या है। बट अगर वही आप किसी और लैंग्वेज में जाएंगे, लाइक सी हो गया, C++ हो गया, तो ये सब में आपको बताना पड़ता है, ठीक है।
आई होप सो आपको समझ में आ रहा होगा। सो यहाँ पर आज का हमारा लेक्चर एंड करेंगे, जहाँ पर हमने सीखा है फीचर्स ऑफ पीएचपी। पीएचपी के क्या क्या फीचर्स है। ये इजी लैंग्वेज है, बहुत ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज है, इसके कोड्स भी बहुत ज़्यादा इजी होते हैं एंड ये एक फ्री ओपन सोर्स अवेलेबल है, ओपन सोर्स है जो कि सभी के लिए अवेलेबल होता है एंड प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट है, नो केस सेंसिटिव है, सॉरी केस सेंसिटिव फॉर अ वेरिएबल्स, वेरिएबल्स के लिए केस सेंसिटिव है। ये सारे कुछ फीचर्स है पीएचपी के। ओके, आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा पीएचपी इज मेनली यूज कहाँ पर होता है वो भी, एंड सर्वर साइड लैंग्वेज कौन कौन से हैं, आई गेस वो भी आपको समझ में आ गया होगा। हाउ इट वर्क्स, ये किस तरह से वर्क करता है वो भी समझा होगा, एंड सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग क्या है, किसे कहते हैं सर्वर साइड स्क्रिप्टिंग, वो भी आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, एंड दिस इज अ इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ अ पीएचपी। सो यहाँ पर आज का लेक्चर हम एंड करेंगे, जिसके अंदर हमने पीएचपी के बारे में समझा कि पीएचपी होता क्या है, इसके अंदर और क्या क्या वर्किंग क्या है पीएचपी का, कहाँ पे वो रन होता है, ये सारी चीजें हमने आज के लेक्चर में कंप्लीट कर ली। ठीक है, सो इसके नेक्स्ट वाले लेक्चर में हम आगे के कुछ टॉपिक्स को कंटिन्यू करेंगे, जिसके अंदर हम कोड्स को ट्राई करेंगे, रन करने की कोशिश करेंगे, मल्टीपल चीजें और सीखने वाले हैं हम। ठीक है, आई होप सो आपको आज के लेक्चर में हमने जितना भी सीखा समझ में आ गया होगा। फटाफट से कमेंट सेक्शन में बताना एंड लाइक करना बिल्कुल भी नहीं भूलना। ठीक है, चलिए, सो तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं इन नेक्स्ट लेक्चर।